प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। देश दुनिया में एक बार फिर से कोरोना कहर बरपा रहा है। बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार की ओर से कुछ पाबंदियां लागू की गई है। खासकर शैक्षणिक संस्थानों में 50% उपस्थिति के साथ पठन पाठन का कार्य करने की गाइडलाइन जारी की गई है। अब सवाल यह उठता है कि यदि पाबंदियां और बढ़ाई गई और संस्थान बंद करने की नौबत आई तो वैसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई जारी रखने का एकमात्र साधन ऑनलाइन क्लासेस ही बचेगी। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे कितनी पढ़ाई करते हैं, इससे क्या क्या परेशानियां आती है और ऑनलाइन क्लासेस को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पर सभी को विचार करने की जरूरत है। आइए ऑनलाइन क्लासेस को कैसे बेहतर तरीके से पेश किया जाए, हम कोचिंग संचालक मनीष पांडे से जानते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे कितना सीख पाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस चलाने में कौन कौन सी परेशानियां सामने करना पड़ता है और ऑनलाइन क्लासेस को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, आइए जानते हैं कोचिंग संचालक मनीष पांडे से इसका हाल। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो है वो शिक्षा का एक माध्यम है जी और हमारी अभी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा विश्व या ये कहिए भारत, सब लोग हम लोग कोरोना से परेशान हैं। खासकर शैक्षणिक संस्थान तो बहुत ज़्यादा है और उसमें भी बच्चे जो खासकर जनरल कंपटीशन के हैं, जिनका एग्ज़ाम समय पे होना है, उनके लिए ऑनलाइन एक शिक्षा का माध्यम है जिसपे हम उनको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमारे सामने है। सबसे पहले तो नेटवर्क इशू आ जाता है, छोटे शहरों में नेटवर्क का प्रॉब्लम है। फिर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे हम कैमरे के सामने पढ़ाते हैं, उधर बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनका क्या चेहरे का भाव है, हम ये समझ नहीं पाते। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ऑनलाइन में हम ये पूरा कोशिश करते हैं कि बच्चे को समझा सके, लेकिन वो बच्चे हमारे सामने नहीं रहते, जिसका नतीजा हम ये नहीं निकाल पाते कि वो समझे कि नहीं समझे या वो चीजें अच्छी तरह से पकड़ पा रहे हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है अभी कोरोना काल में ये बेहतर है। इसके लिए हमने भी पूरी व्यवस्था की है, डिजिटल बोर्ड लगवाया है, क्लासेस को ऑनलाइन बनवाया है। लेकिन हम ये महसूस करते हैं, चाहे बच्चे हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि सर हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, जो आप फेस टू फेस पढ़ाते हैं और जो ऑनलाइन क्लास में, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारी बारीकियाँ आ जाती है। अब जैसे मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैंने ये महसूस किया है कि जो चीज़ें हम उसको सामने रख के समझा सकते हैं जितनी अच्छे तरीके से, ऑनलाइन में उतने बेहतर तरीके से उसको नहीं समझा पाते। ये सबसे पहला प्रॉब्लम हमको फेस करना। ऑनलाइन क्लासेस को और बेहतर कैसे किया जा सकता है? ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, तुरंत मान लीजिए हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के पास तुरंत जाए, इसके लिए मतलब डिजिटल और भी हमें होना चाहिए। खासकर सरकार को और डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, नेटवर्क के इशू को समाप्त करना चाहिए। दूसरे है कि बच्चों के पास, बहुत ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो सरकार उनका एक डेटा बनाए, उनको मोबाइल मुहैया कराए इस कोरोना काल में कि वो घर पे भी रह के पढ़ाई कर सके, या टैब प्रोवाइड कराए कि भाई वो उनकी पढ़ाई किसी भी कारण से बाधित नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार का पहली नैतिक जिम्मेवारी है कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो। अगर कोरोना है तो उसकी समस्या का समाधान भी है और उस समस्या का समाधान ऑनलाइन क्लास जी सर, बहुत सारे लड़के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में जहाँ वो जिस कोचिंग संस्थान में ट्यूशन ले रहे हैं और अगर बंद हो जाता है तो ऑनलाइन क्लासेस को कैसे फेस करते हैं और क्या इसका मतलब कि क्राइटेरिया हो, किस तरह का होना चाहिए? ऑनलाइन क्लासेस आजकल दो तरीके से होता है। ये तो एक यूट्यूब के थ्रू होता है, यूट्यूब के तरीके से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और एक होता है ऐप के माध्यम से।
तो बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं कि अपना अपना पर्सनल ऐप बना चुके हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो अपना ऐप बना चुके हैं। उस ऐप के माध्यम से वो बच्चों का अपना रेगुलर क्लास देते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे उसमें इनरोल्ड होते हैं, उनका एक लिंक दिया जाता है और वो उस टाइम पे लिंक ओपन करते हैं और क्लास को रेगुलर करते हैं। एक तरीका है कि यूट्यूब में हम लोग बच्चों को टाइमिंग शेड्यूल बना दिए कि भाई हम आपको इस टाइम में क्लास देंगे और वो उस समय उपस्थित होकर सीखते हैं। ये एक दूसरा तरीका है। तो अभी यही दो तरीके मार्केट में चल रहे हैं जो बच्चों को पूरी तरह सेटिस्फाई तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मान के चले कि 100 में से 75% बच्चे इससे संतुष्ट हो जाए। भागलपुर में कितने बच्चे जो है भागलपुर में कंपटीशन की अगर तैयारी आप कर जनरल कंपटीशन की बात करेंगे तो लगभग 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी, इतना बड़ा जन समुदाय है। अगर पटना के बाद अब बात करें तो ये एजुकेशन हब है भागलपुर। यहाँ पे बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने के लिए दूर दराज से आते हैं। उनको लगता है कि यहाँ आने पे हमारा रिजल्ट हो जाएगा, उसका सबका डेटा है। सभी बच्चे हमसे मिलते भी हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि सर हम बहुत दूर से आए हैं तैयारी करने के लिए। तो कम से कम 1 लाख विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनको मतलब ऑनलाइन क्लास से डायरेक्ट फायदा पहुंच सकता है। लेकिन अगर वो बच्चे कोरोना काल में बाधित होते हैं, घर पे रहते हैं, तो वहाँ पे फिर उनके साथ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है। उनके साथ क्या होता है कि नेटवर्क उनके गांव में नहीं होता है, जिसके चलते वो क्लास नहीं कर पाते। तो इतनी सारी जनसंख्या को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि इनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, प्रशासन अपने लेवल पे अपने स्तर पे इनके लिए क्या करे, क्योंकि पढ़ाई किसी की छूटनी नहीं चाहिए। ये सबसे पहला नैतिक जिम्मेदारी। ऑनलाइन क्लासेस को आप कितना परसेंट सफल मानते हैं? ऑनलाइन क्लासेस को अगर मेरी बात करें तो हम इसको 100% सफल नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे देश में गुरु परंपरा है। गुरु के सामने रह के ही हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऑनलाइन तो एक माध्यम बन चुका है हमारे कोरोना काल में, और इसको मैं बहुत बेहतर तो नहीं मानता, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। धन्यवाद। प्रिय प्रभात देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद।